तो आज हम लोग करने जा रहे हैं डिस्कस बीएससी एग्रीकल्चर सीसीएस एचएयू का क्वेश्चन पेपर। उसके अंदर से हम खाली फिजिक्स का पार्ट डिस्कस करेंगे। कोशिश करूंगा एक टेक में पूरा वीडियो खत्म हो। लेट्स सी कहां तक कामयाब होते हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, रेडी? पेन पेपर उठा लीजिए, साथ सॉल्व करेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन ये रहा। इन द मेजरमेंट 1 2 3 0 0 mm विच डिजिट्स आर कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट? बड़ा सिंपल है। ट्रेलिंग जीरोस तो कभी सिग्निफिकेंट होते नहीं, तो ये तीन तो गए। नॉन जीरो नंबर हमेशा सिग्निफिकेंट, तो 1 2 3, यस, ऑप्शन बी। ठीक है। विच पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैज द सेम फिजिकल डायमेंशन? फोर्स और प्रेशर? बिल्कुल नहीं जी। फोर्स और प्रेशर तो नहीं हो सकते, क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। नहीं हो सकता ये। ओके, बी। तो ये दोनों इक्वल नहीं है यूनिट्स वाइज। पी और एफ दोनों इक्वल नहीं है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन? नहीं, ये भी नहीं। क्यों? एक्सेलरेशन होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी विद द चेंज ऑफ टाइम, तो ए और बी की सेम डायमेंशन नहीं हो सकती, ये भी गलत। वर्क एंड टॉर्क? ओके, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। अच्छा, तो ये बन सकता है आर होता है लेंथ, फोर्स फोर्स है, एस भी क्या होता है? लेंथ। तो एफ इंटू एल, इधर भी क्या है? एफ इंटू एल। दोनों की डायमेंशन सेम आती है। क्या आती है? मुझे डायरेक्टली याद है, आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ml2t - 2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एनर्जी और पावर सेम नहीं हो सकते बेटा, क्योंकि पावर का मतलब होता है एनर्जी अपॉन टाइम। अगेन, नहीं हो सकते सेम। तो ये भी गलत, ये भी गलत, और ये तो है ही गलत। ए बॉल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये नोट कर लेना। ये जो हमने पहले लिखा हुआ है। हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, इसको इरेज कर रहा हूं मैं यहाँ से। चलिए, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ इरेज, और ये हमने हटा दिया। चलिए, थर्ड क्वेश्चन। बॉल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर। ओके, top of a tower, ball is released from rest. U0, acceleration is fixed due to gravity. Then it will cover some distances. Okay, it covers 5 meters during the first second, no doubt. How much distance will it cover during the third second, during the fourth second? Okay, तो देखो, दो तरीके हो सकते हैं बेटा। या तो हम लोग खेलें विद द इक्वेशन ऑफ मोशन, फोर्थ इक्वेशन एस nth, या हमारे कंसेप्ट स्ट्रांग हो। इक्वेशन खेलना है तो इक्वेशन ये रही, u+a/2 2n - 1। एन की वैल्यू पुट करो, आंसर खत्म करो। थर्ड सेकंड की बात करें तो एस थर्ड, u0 नो डाउट, ए 10 ले लेता हूं मैं, 10/2। थर्ड तो 6 - 1 यानी 5, तो आंसर आ गया बेटा 25 मीटर्स। ठीक है, एक ही ऑप्शन है, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बट आपका मन हो तो फोर्थ के लिए आप फिर से फॉर्मूला लगा सकते हैं, वरना गैलीलियोज लॉ याद है आपको? गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड मल्टीपल्स क्या कहता है? रूल कि अगर पहले सेकंड में 1 मीटर चली कोई चीज, तो अगले सेकंड में उससे 3 टाइम्स, अगले सेकंड में उससे 5 टाइम्स, अगले सेकंड में उससे 7 9 11 ऑड मल्टीपल्स। यहाँ कितना चल रही है? 5। तो अगर नेक्स्ट 3 टाइम्स करेंगे तो क्या बनेगा? 15, नेक्स्ट 25, नेक्स्ट 35, और नेक्स्ट 45। बट हमसे थर्ड पूछ रहा था, तो ये हो गया थर्ड सेकंड, और ये हो गया फोर्थ सेकंड। तो 25 और 35 डायरेक्ट है, कुछ मुश्किल नहीं है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आगे जो भी एग्जाम दो, ध्यान रखना एनसीईआरटी मस्ट सॉल्व जरूर करनी है। पढ़नी ना पढ़नी एक ऑप्शन वाली चीज है, सॉल्व जरूर करनी है। चलिए, मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, आगे बढ़ रहे हैं। आइए, ए पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द वेस्ट एट अ सर्टेन इंस्टेंट। ठीक है, चलो बना लेते हैं, वेस्ट एट अ सर्टेन इंस्टेंट, बट इट्स एक्सेलरेशन इज नीदर इन ईस्ट नॉर इन नॉर्थ एंड नॉर इन साउथ। तो ये इन चार डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन इसकी है ही नहीं। तो कौन सा पॉसिबल एग्जांपल हो सकता है? कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विद कांस्टेंट स्पीड? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर स्ट्रेट रोड पे है और वेस्ट साइड में जा रहा है, एक्सेलरेट कहीं नहीं कर रहा है, बिल्कुल, जब ही सीधा जा पा रहा है। बॉल थ्रोन वर्टिकली अप, अब इस केस में थोड़ा कैच है। अगर बॉल वर्टिकली अप फेंकी है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड हो गया, तो ये भी तो हो सकता है, क्योंकि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में तो नहीं हुई एक्सेलरेशन, है ना? तो ये भी पॉसिबल है।
ट्रेन स्लोइंग डाउन व्हाइल मूविंग वेस्ट, ये नहीं हो सकता। स्लो डाउन कर रहा है, बॉडी वेस्ट में जा रही है, तो एक्सेलरेशन कहाँ हो रही होगी? ईस्ट में। और इसने बोला कि ऐसा नहीं होना, तो ये तो गलत है जी। साइक्लिस्ट टर्निंग टुवर्ड्स नॉर्थ, अगर एक साइक्लिस्ट वेस्ट में जाते जाते नॉर्थ की ओर मुड़ गया, टर्निंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो एक्सेलरेशन मस्ट बी सेंट्रीपिटल। अगर एक सर्कुलर मोशन लेना चाह रहा है तो वो भी तो इसी प्लेन में होगी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये भी नहीं हो सकता। तो टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैं ए के साथ जाऊंगा। हो भी सकता है, ठीक है, बट आई विल गो विद ए। देखते हैं ऑफिशियल आंसर की क्या कहती है। ठीक है, चलिए। आंसर नंबर 5, एट विच पॉइंट इन इट्स ट्रेजेक्टरी डज अ प्रोजेक्टाइल हैव द मिनिमम स्पीड? ओके, प्रोजेक्टाइल की मिनिमम स्पीड कहाँ होती है? प्रोजेक्टाइल, तो जब आपने उसको लॉन्च किया फुल स्पीड पे लॉन्च हुआ है, अर्थ उसको धीरे धीरे रोकती है, वो मैक्सिमम हाइट पे जाता है, और जब ग्राउंड को जस्ट हिट करने वाला होता है तो उसी स्पीड से ग्राउंड को हिट करता है, राइट? तो कहाँ मिनिमम हो सकती है स्पीड? एट द मैक्सिमम हाइट, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता है, राइट? कंपोनेंट वाइज बात करें तो एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, मैक्सिमम हाइट पे सिर्फ एक कंपोनेंट बचता है, हॉरिजॉन्टल। तो क्या आंसर बनेगा? यस, ऑप्शन सी, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, 6 क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। वर्टिकली अपवर्ड स्पीड क्या है? 20, ठीक है। बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, स्पीड क्या है? 20। कैन यू गेस कितने सेकंड बाद ये रुक जाएगी? भाई एक्सेलरेशन अगर 10 मान लें, तो 1 सेकंड बाद वेलोसिटी 10 कम हो जाएगी, बचेगी 10, और 2 सेकंड बाद क्या बचेगी? 0। तो एट 2 सेकंड ये मैक्सिमम हाइट पर होगा और वेलोसिटी हो जाएगी 0। यहाँ पहुंच चुका होगा जी, मैक्सिमम हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका होगा, ठीक है। तो एट मैक्सिमम हाइट हमसे यही पूछ रहा है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? टाइम हमको पता है, वेलोसिटी हमको पता है, देख लेते हैं। तो वेलोसिटी 20, ना जी, बिल्कुल नहीं। वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हाँ, तो वेलोसिटी 0, यस। एक्सेलरेशन, यस, ड्यू टू ग्रेविटी। भाई बॉडी कहीं चली जाए, अर्थ तो खींचेगी ही ना, ठीक है। एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी, यस, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ कोर्स, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी देखने की जरूरत नहीं है। वी 0, एक्सेलरेशन 0, नहीं, गलत। वेलोसिटी 9.8, नो, मैक्सिमम हाइट टू 0 वेलोसिटी। एक्सेलरेशन 20, मतलब ही नहीं है, ठीक है, गलत, बिल्कुल गलत। आई, इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन वेलोसिटी इज, हाँ, यही वाला डायग्राम फिर काम आएगा। तो इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन। ओके, तो वेलोसिटी इधर है, हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो डाउनवर्ड ही लगता है। तो देखो मैंने 2 पॉइंट्स मार्क किए हैं, क्या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों पॉइंट पे परपेंडिकुलर है? नहीं। अच्छा, क्या यहाँ परपेंडिकुलर है? नहीं। एक्सेलरेशन नीचे है बट वेलोसिटी इधर है, राइट? तो परपेंडिकुलर कितनी बार हो रहा है? सिर्फ एक बार। ओके, नेवर परपेंडिकुलर ना, ऑलवेज परपेंडिकुलर बिल्कुल नहीं, परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन एट वन इंस्टेंट, यस, ओनली वन इंस्टेंट। ओके, 2 इंस्टेंट ये जस्ट घुमा रहा है, मजाक कर रहा है, 2 इंस्टेंट का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। स्पेसक्राफ्ट इज मूविंग थ्रू डीप स्पेस, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन 100, ठीक है। एस्ट्रोनॉट एक्सीडेंटली ड्रिफ्ट्स आउट ऑफ द स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। तो अगर स्पेसक्राफ्ट जो है, ठीक है, वो एक्सेलरेट कर रहा है, मान लीजिए गैस बाहर जा रही है, ये एक्सेलरेट कर रहा है आगे 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जब तक एस्ट्रोनॉट इसके अंदर बैठा हुआ था तब तक तो ठीक है, एस्ट्रोनॉट को एक्सेलरेट करा देगा। लेकिन अगर एस्ट्रोनॉट बाहर आ गया है, अब क्या हो रहा है? अज्यूमिंग नो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन हिम, ओके, बहुत सिंपल कर दिया इन्होंने, अगर इस पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा तो बताओ एक्सेलरेशन होगी क्या? हाँ, नहीं होगी। फोर्स ही तो कराता है एक्सेलरेट, याद करो न्यूटन सेकंड लॉ। बिना फोर्स के बॉडी में चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं हो सकता, चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं हो सकता। तो आंसर 0, यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो बी केयरफुल, क्योंकि आपसे पूछ रहा है इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द स्पेसक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट छूट गया तो भैया एक्सेलरेशन भी छूट गई। स्पेसक्राफ्ट एक्सेलरेट करा रहा था, अब एक्सेलरेशन नहीं होने वाली। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, cricket ball of mass 0.15 kg is moving towards the batsman.
बना लें। क्रिकेट बॉल मूविंग टुवर्ड्स द बैट्समैन, चलो मान लेते हैं मास m, वेलोसिटी v, बैटमैन। चलिए, मूविंग टुवर्ड्स द बैटमैन, बैट्समैन, and at a speed of 12 meter per second, the batsman hits the ball straight back. The bat, the batman hits the ball straight back. Mass same, velocity भी same. Do you agree? Velocity भी same. हाँ, बिल्कुल सही है। वेलोसिटी सेम नहीं होगी क्योंकि स्पीड तो सेम है। देखो, v, बट अगर आया है प्लस v से तो जाएगा माइनस v से। बस इतनी बात समझने की जरूरत थी। क्वेश्चन में और कुछ क्या ही पूछा होगा इसने अब। व्हाट इज द इम्पल्स? अच्छा अच्छा, इम्पल्स तो आपको इम्पल्स पता होना चाहिए बेटा। सो व्हाट इज इम्पल्स? देखिए, इम्पल्स का मतलब होता है चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, और चेंज का हमेशा एक ही मतलब, फाइनल माइनस इनिशियल। थंब रूल के तौर पे समझ के चलना। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। मोमेंटम का फॉर्मूला तो याद होगा ना, एम वी। तो फाइनल क्या हो गया, एम इंटू माइनस वी, तो माइनस का एम वी, बीच में माइनस का साइन तो लगा दिया। इनिशियल मोमेंटम एम वी, तो चेंज कितना हुआ, -2 mv। वैल्यूज पता है, पुट कर दो क्योंकि यहाँ वैल्यूज में आंसर है, तो भर देते हैं। -2, मास कितना, 0.15, वेलोसिटी कितनी, 12। ठीक है जी, सिंप्लीफाई कर दो, मल्टीप्लाई सबको आता है। 15 2 जार 30 और 30 12 जार 360, तो आंसर हो जाएगा -360। डेसिमल भी तो देखना है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल। ठीक है, तो -3.6 केजी, क्योंकि मास की यूनिट केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन ढूंढे, यस 3.6। अच्छा, यूनिट मैच नहीं कर रही, घबराओ मत। फॉर्मूला देखो, फोर्स भी तो होता है चेंज ऑफ मोमेंटम विद द चेंज ऑफ टाइम। तो यहाँ से चेंज ऑफ मोमेंटम की एक और यूनिट बन जाएगी ना, फोर्स इंटू टाइम, बोले तो न्यूटन इंटू मीटर। यही लिखा है ना, ओ सॉरी 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 सॉरी, न्यूटन इंटू सेकेंड, टाइम है ना, सॉरी। तो न्यूटन इंटू सेकेंड, ऑप्शन सी, न्यूटन सेकंड। ओके, तो फर्स्ट पेज के 9 क्वेश्चन हो गए हमारे डन।